हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए सलमान सागर साहब। और आज अंदर जिस तरह एक बार दोबारा 370 को लेकर सज्जाद गनी लोन साहब ने एक मामला उठाया और उसके बाद वॉकआउट भी किया, उस पर ज़रा बात करते हैं। सलमान साहब, 370 आपके मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं और आपके सदर जो हैं फारूक साहब भी बोल चुके हैं कि उसकी बात अब नहीं करो, स्टेटहुड की बात करिए अगर आपको करनी है। मगर ये क्या बार बार एमएलए क्यों उठा रहे हैं मामले? देखिए, ऐसा नहीं है कि उमर साहब ने कहा 370 की बात नहीं होगी या फारूक साहब ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये कहा है, क़यादत ने ये कहा है कि स्टेटहुड जो है वो अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, बार बार रेजोल्यूशन पास हो रही है। जहाँ तक 370 की बात आप कर रहे हैं, हमने पहला ही रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने पास किया वो स्पेशल स्टेटस के बारे में पास किया जी। और आज भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जो दिल्ली में है, हम उनके साथ आज भी ये प्लीड कर रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस यहाँ का है वो हमें वापस दे दीजिए, जिसका रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट, पहली कैबिनेट में, और उसी को असेंबली के पहले सेशन में श्रीनगर में पास किया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम 370 से हट गए हैं। एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा काम, स्टेटहुड आएगा और उसके बाद एक माहौल ऐसा बनेगा कि यहाँ की लीडरशिप दिल्ली से बात करेगी और अपने स्पेशल स्टेटस के बारे में, जो अल्टीमेटली 370 ही है। व्हाट इज स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस 370 नहीं। मगर आपको लगता है कि स्पेशल स्टेटस के बिना स्टेट में कोई फायदा नहीं है, कोई चीजें नहीं हो सकती? नहीं, वी डिजर्व स्पेशल स्टेटस, ये हमारा राइट है। हम बार बार कहते हैं, अगर आज भी हमारे आप मेंबर्स साहब सुनेंगे, अभी मुबारक साहब कह रहे थे, ये कोई हम पे एहसान नहीं होगा। मुल्क की बाकी रियासतों में भी एक स्टेटस दिया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी स्टेटस दिया गया है, या महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पे वो स्पेशल राइट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो था, हमारे पास 75 साल से था, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलना। हमारे से छीना गया है, हम कहते हैं जो आइन के अंदर हमसे छीना गया हमें वापस दे दीजिए। स्पेशल स्टेटस की या 370 की है, बात तो एक ही है। हम कहते हैं जो छीना गया वो वापस दे दीजिए। अब कुछ एमएलए को प्ले करना चाहते हैं 370 के नाम पे, वो खाली गैलरीज को प्ले करते हैं, वो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को आराम मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को आसाइश मिलनी चाहिए, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए और साथ साथ स्पेशल स्टेटस रेस्टोर होना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर देखो, अभी तक भी आप लगातार फाइट कर रहे हैं 4 महीने से, मगर निकला कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी और समय लेगी इसमें? कुछ समय ले भी सकती है, इस चीज़ से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी बात करना छोड़ना है नहीं। और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है, उसके बाद भी कहा है, और कल एलजी साहब ने भी अपने खुतबे में ये बात कही। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड, ये ऐसी दो चीज़ें जो हमें डिमांड करनी है और इंश्योर करना, हम इसके लिए फाइट करें, स्ट्रगल करें। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के अपने पावर्स की बात नहीं है, एमएलए की बात नहीं है। स्टेटहुड से यहाँ के लोगों को फायदा है, स्पेशल स्टेटस यहाँ के लोगों को फायदा है। सलमान साहब, कितना लंबा स्ट्रगल हो सकता है आपको लगता है ये वाला? देखिए, वो बात तो कहीं, हम तो इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, हम ये चीज़ मानते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें होनी चाहिए। ये वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि इम्पोर्टेंट मसला इस पे ये है कि यहाँ के लोगों ने मैंडेट इस पे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, कश्मीर में एंटायरली एन मास लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। वो मैंडेट सिर्फ इसलिए था कि यहाँ का स्टेट रेस्टोर हो जाए, यहाँ का स्पेशल स्टेटस रेस्टोर हो जाए, वो सिर्फ बिजली पानी सड़क के लिए नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो खुद एक इलेक्टेड लीडर हैं, जिनको पूरे मुल्क के लोगों का मैंडेट हासिल है, वो समझते हैं मैंडेट की कदर क्या है। उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम ये मानते हैं वो यहाँ के मैंडेट की, यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस की कदर करेंगे और इसको समझेंगे कि यहाँ के लोगों ने वोट जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि यहाँ का स्पेशल स्टेटस, यहाँ का स्टेट रेस्टोर हो जाए। मगर सलमान साहब, एक चीज है, ये माना जाता है कि अभी हालात ऐसे नहीं है, केंद्र सरकार तो ये कहती है अभी ये सिचुएशन नहीं है। आपको लगता है सिचुएशन है स्टेटहुड वापस आने की? बिल्कुल कंडीसिव है। बीजेपी सरकार के अपने कंपल्शंस हो सकते हैं ड्यूअल पावर सेंटर रखने के, ड्यूअल पावर कंट्रोल रखने के, लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी है। यहाँ सक्सेसफुल पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए हैं, यहाँ सक्सेसफुल असेंबली इलेक्शंस हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। आज आपके पास एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, आपकी गवर्नमेंट अपनी है, आपने कुछ साल पहले पंचायत इलेक्शंस कराए, आपने 2019 के बाद डीडीसी इलेक्शंस कराए, तो बेहतरीन से बेहतरीन सिचुएशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह कल एमएलए लंघेट खुर्शीद अहमद ने प्रोटेस्ट किया या आज सज्जाद गनी लोन ने प्रोटेस्ट किया, इज दिस द वे टू? डेमोक्रेसी की एसेंस है ये, मेंबर्स अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जिनके पास मेजॉरिटी होती है, वो क्या करते हैं, जिम्मेदारी की बात उनकी होती है। इंडिविजुअल एमएलए कुछ भी करे, उनकी कैपेसिटी हमको पता होती है, उनकी स्ट्रेंथ पता होती है लोग, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलती है जिम्मेदारी से बोलती है।
तो बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बीइंग पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी एज एन एमएलए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमें इन चीज़ों पे फाइट करना, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो चाहे वो स्टेटहुड। One last question, sir. Now NC MLAs will move and work like opposition in assembly, क्योंकि इस बार आपकी भी डिमांड्स उतनी ही है जितनी गवर्नमेंट की है। हाँ, ये एक अलग सिचुएशन है, ये यूटी है, यहाँ हमें अपनी जो खोई हुई चीज़ें उनके लिए लड़ना है। और जब लड़ने की बात आज तो कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से किसी पॉइंट पे अपोज करते ही हैं, जी। क्योंकि यहाँ सही मायनों में अगर देखा जाए इसमें हमें दोहराई नहीं है, ड्यूअल पावर सिस्टम है। यहाँ हम फाइट करते हैं अपनी चीज़ों को रेस्टोर करने की, चाहे वो स्टेटहुड है, स्पेशल स्टेटस है या कोई डे टू डे वर्किंग है गवर्नमेंट की। जब हम उसके लिए फाइट करते हैं कहीं ना कहीं एक सेंस आ जाता है अपोजिशन वाला। वी आर फाइटिंग फॉर दैट। मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी डिफरेंस खत्म करनी चाहिए और स्टेटहुड के लिए सबको लड़ाई करनी चाहिए। थैंक यू। तो मान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, बहुत ही सीजन लीडर भी हैं कश्मीर के, और एक बात बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहली फाइट स्टेटहुड के लिए, मगर स्पेशल स्टेटस भी चाहिए और एनसी कभी उससे पीछे नहीं हट रही। और दूसरा, इस बार असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे ऑपोजिशन का रोल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी यूटी का सिस्टम चल रहा है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।